मैं सो रहा था रात को, बापूजी स्वप्न में आए कि अनुष्ठान करो, घर में कोई आपत्ति आने वाली है। हमारी धर्मपत्नी के बड़े भाई, उनको किसी ने गोली से शूट कर दिया। उसके अगली पूनम हमारे भतीजे की मौत हो गई। उसके कुछ समय बाद ही स्वप्न में बापूजी आए कि मैं तेरा नेपाल में इंतजार कर रहा हूँ। मेरे को फिर बापूजी ने डांटा, बोले तेरे को कहा ना मैंने, मैं तेरा नेपाल में इंतजार कर रहा हूँ। तो बापूजी ने पहुँचते के बोले आ गया। तो हम वहाँ से बस के द्वारा मुजफ्फरपुर जाना था। रास्ते में उस बस का एक्सीडेंट हुआ। सामने से ट्रक टक्कर मारते हुए ऐसे जा रही थी कि हमारी गाड़ी के सारे शीशे टूट गए कि गाड़ी अब पलटी के अब पलटी। फरवरी 1995 की घटना है। मैं सो रहा था रात को कि बापूजी स्वप्न में आए कि अनुष्ठान करो, घर में कोई आपत्ति आने वाली है। फिर सुबह आँख खुली तो दिमाग में था कि बापूजी कह रहे हैं, पर कई बार होता है ना कि सपने तो झूठे होते हैं या कई बार से, तो मैंने एक तरह से इग्नोर कर दिया। फिर सोचा कि घर में शादी है, शादी के बाद अनुष्ठान कर लूँगा। मई 1995 को हमारे साले साहब रहते हैं आगरा में, हमारी धर्मपत्नी के बड़े भाई, और उनको किसी ने गोली से शूट कर दिया और चल बसे। उसके अगली पूनम जून को, 15 जून को हमारे भतीजे की मौत हो गई। तो अब चित्त में हुआ कि अपने बापूजी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हम इसको स्वप्न समझ के चले कि ये तो मात्र स्वप्न है। फिर बापूजी से मैंने क्षमा मांगी, बापूजी मेरे से गलती हुई है, अब मैं अनुष्ठान करूँगा। फिर मैंने सितंबर में अनुष्ठान किया। अगस्त के लास्ट वीक में 31 अगस्त को मेरा अनुष्ठान पूरा होना था। मैं सुबह नियम में बैठा था कि बापूजी का फ़ोन आया, बोले कब का प्रोग्राम चाहिए। मैं बापूजी जैसी आज्ञा करें हम तैयार हैं। बोले 6 दिन के बाद। मैं ठीक है बापूजी, हो जाएगा, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। और 6 दिन के बाद 4 दिन का प्रोग्राम हमें मिला, 6 सितंबर से 9 सितंबर का। और बढ़िया सा 6 दिन के अंदर इतना बड़ा आयोजन करना, बड़ी हर कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा आयोजन। उसके कुछ समय बाद ही मेरे को दोबारा स्वप्न में बापूजी आए कि मैं तेरा नेपाल में इंतज़ार कर रहा हूँ। इस बीच के अगला प्रोग्राम पूनम थी नेपाल की, वीरगंज नेपाल में प्रोग्राम था बापूजी का, पूनम वहीं रखी गई थी ना। ठीक है, अपन बापूजी की प्रेरणा तो एक बार तो पहले धोखा खा चुके, तो हम 4-5 साधकों ने भाई मिलके कहा कि भाई चलो अपन नेपाल चलेंगे। अंतिम समय में वो तीनों चारों जनों ने मना कर दिया, अब हम तो नहीं जा रहे हैं। अब मैं रह गया अकेला, मैं अब क्या करूं, मैं अब अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाना है। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी नहीं जाता हूं। हमारे अजमेर जो पूनम ब्रजधारी थे वो भी जाने वाले थे। तो एक दिन पहले मेरे को फिर बापूजी ने कहा, डांटा, बोले तेरे को कहा ना मैंने, मैं तेरा नेपाल में इंतज़ार कर रहा हूँ। उसी रात मेरी स्वास्थ्य भी ऐसा था कि मैं बिस्तर तक नहीं उठ नहीं पा रहा था। अब मेरा रात को एक नियम भी था कि जब तक सत्संग सुन के नहीं सोता था तब तक नियम था कि सत्संग सुनना है, उसके बाद ही सोना है। तो रात को फिर बापूजी स्वप्न में आए, बोले तैयार हो जा, सुबह आना है। फिर सुबह 4 बजे का अलार्म लगा के तो उन पूनम ब्रजधारियों को फ़ोन किया, बोले मैं भी आपके साथ चलूँगा। बोले चलो।
हम वहाँ जब नेपाल पहुँचे, बापूजी जहाँ निवास स्थान था, तो बापूजी ने पहुँचते के बोले आ गया। जी गुरुदेव। नेपाल प्रोग्राम हुआ, पूरा हुआ। बापूजी ने कहा काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन करके फिर जाना। वहाँ से दर्शन किए। वापसी जब हमारी ट्रेन थी मुजफ्फरपुर से, तो हम वहाँ से बस के द्वारा मुजफ्फर जाना था। तो रास्ते में उस बस का एक्सीडेंट हुआ। सामने से ट्रक टक्कर मारते हुए ऐसे जा रही थी कि हमारी इस गाड़ी के सारे शीशे टूट गए, कि गाड़ी अब पलटी के अब पलटी। लेकिन बापूजी की कृपा ऐसी कि किसी को भी, हम तो साधुओं को के अलावा जो दूसरे आदमी भी बैठे थे ना, उन्हीं में उनको भी किसी को भी खरोंच तक नहीं आई। तो बापूजी कहाँ से कहाँ भक्तों की संभाल करते हैं। स्वप्न में बापूजी कई बार आज्ञा देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, और हम साधक कई बार सपना समझ के उसको छोड़ देते हैं। आज मेरे जीवन में मैंने स्वप्न में आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तो मैंने अपने परिवार के सदस्यों के प्राण गंवाए। और मैंने जब गुरु जी की आज्ञा का पालन किया तो अपनी तो रक्षा हुई, दूसरे जनरल आदमी भी उसमें बच गए। बापूजी जो सपने में आज्ञा देते हैं, मेरे साथ हर साधक का कर्तव्य है कि उन आज्ञाओं का उन्हें पालन करना ही चाहिए।